शादी का डेट तय है, 11 तारीख का तिलक है और 16 तारीख का शादी है। मेरे दोस्त, भाई प्लेटिना ले लिया। तिलक के दिन मैं घर पहुंचा और तिलक के दिन जब घर पहुंचा, रात को लगभग 11 बजे पहुंचा, मैं 12 बजे बाइक सीखना शुरू कर दिया। इतना शौक था मुझे, बाइक चलाना सीखा। शादी हुआ, 6-7 दिन के बाद बाहर चला आया, क्योंकि दुकान बंद करके नहीं चला सकते। और इसी बीच में जैसे दुकान से वापस आ रहा हूं और जैसे घर का दरवाजा ओपन कर रहा हूं, देखा कि वाइफ उसमें बैठी है। मैं सोचा कि भाई साहब, मैं तो झूठ बोला था कि अच्छा सा घर है, बड़ा बड़ा ये है, पंखा लगा हुआ है, एसी रखा है। उसमें 200 रुपए का चारपाई था घर के अंदर, एक प्लास्टिक का शीतल पाटी लगाया गया था, पोछड़ा वाले तकिए थे उसमें, जिसका धागा का पोछड़ा निकलता है। मैं शर्म के मारे गेट से बाहर निकल गया कि अब नहीं जाऊंगा, झूठ बोला। मेरे दोस्त फिर भी गया, बातें हुआ। लेकिन एक और कमजोरी था कि जो घर में रहता था उसका सारा पानी घर ही में आता था, बारिश में पूरा टीना फटा हुआ था। और उसी बीच में दिन पर दिन टाइम गुजरता गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड को कि दुकान पे बैठा था। अब सोचता था कि एक तो 2 बहन है, एक भाई है, एक मम्मी है, साथ में एक परिवार भी बढ़ गया। और अब करूं तो क्या, अब तो काम तो बदलना ही पड़ेगा। और उसी बीच में मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड का। उसी बीच में एक शख्स, एक भगवान का रूप दुकान पे गए, क्योंकि उनका भी कंडीशन खराब था, उनका भी हालत खराब था, क्योंकि वो भी नेटवर्कर थे और कंपनी भाग चुकी थी। जेब में पैसे नहीं थे। टूटा हुआ बाइक लेके मेरे पास पहुंचे। कभी जाते थे तो 1 बोरा चावल, कभी तेल, याद है? उनका भी हालात खराब था। उस दिन पहुंचे और बोले कि तुलसी है, इसको पीने से गैस नहीं होता है। प्लान नहीं बताया था। एक कंपनी है छोटी सी, 25 रुपया लगता है, नाम लिखाई। ज्वाइनिंग नहीं बोले थे, नाम लिखाई। 25 रुपया देने के बाद तुम इसमें प्रोडक्ट फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा, 40% डिस्काउंट। मैं एमसी समझ के नहीं आया था मेरे दोस्त। लेकिन जब आपके हालात खराब होते हैं, जब आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तब ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ भेजता है। ये से नो। और मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। तुलसी लेके गए, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। और तुलसी लेके जब गए, दिए, तो हम सोचे कि शायद चावल के लिए आए होंगे। ये से नो। ऐसे ही हम समझते हैं, जब आपके अपलाइन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जरूर फायदा के लिए आया होगा। तुलसी को मैंने बोरे पे रख दिया, पानी वानी पिलाया, साहब निकल गए। मैं चाहूंगा उस भगवान के रूप एचपी शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिए, जोरदार ताली बजाई। यही शख्स। और मेरे दोस्त, इन्होंने मेरा घर भी देखा है। वो चड्डी बनियान पहन के घूमता था, वो भी देखे हैं। गाड़ी 4-4 बार पंचर इनका भी होता था। ये से नो, ट्यूब बदलने के ही पैसे नहीं थे। और उस हालात में जो व्यक्ति मेरा साथ दिया था, उस हालात में जो व्यक्ति कभी कभी मौका पर कुछ हेल्प करता था, वो भी आज हमारे साथ आए। उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने तुलसी दिया, कहानी आगे बढ़ा। मैंने 1-2 लोगों को बताया। संयोग से होता क्या है कि मुझे पता नहीं था एमसी इतनी बड़ी कंपनी। कंपनी के एमडी सत्यन भाटिया जी सूरत पहुंचने वाले थे और सूरत के एक लॉर्ड्स प्लाजा होटल में पहुंचे। इरफान भाई, यूनुस भाई, सभी लोग हमारे साथ वहां पे थे। शर्मा जी का फोन आया कि बेद जी कहां पे हो? मैं बोला क्या बात है? तो एक कंपनी के मालिक आ रहे हैं, वहां पे खाने का भी व्यवस्था है। हकीकत में मैं खाने के लिए गया था कि जाऊंगा तो एमडी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फटाफट मैं टूटा हुआ साइकिल बिना कैरियर का लेके और आटा लगाए हुए पहुंचा। 20 लोग का मीटिंग चल रहा है, ऐसा ही टेबल लगा हुआ था, मीटिंग चल रहा है। मैं लेट से आटा लगा के पहुंचा और बोला। सुनने के बाद एमडी साहब जोर जोर से ड्रीम दिखा रहे थे कंपनी का, कंपनी यहां जाने वाली है,
एशिया के नंबर 1 बन जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने बोला कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो, क्योंकि एक बार घटना हम लोग के साथ हुआ था। बोले कि कंपनी बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने बोला करोड़ों। बोले फैक्ट्री बनाने में कितना लगता है? मैंने करोड़ों। रिसर्च सेंटर को रखने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों। 1000 स्टाफ रखने के लिए कितना पैसा देना